नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को त्रिभुज के केंद्र के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि त्रिभुज के केंद्र के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं आप लोग को त्रिभुज के चारों केंद्र के बारे में आसान तरीका से समझाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं। पहला होता है अंतः केंद्र, पहला होता है अंतः केंद्र, दूसरा होता है परिकेंद्र, परिकेंद्र, तीसरा होता है लंब केंद्र और चौथा होता है केंद्र। ठीक है, चौथा होता है केंद्र। यानी त्रिभुज के 4 केंद्र होता है, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। इसको कहा जाता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, इसमें बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है, तो आज आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंतः केंद्र। तो देखिए, एक त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी और सी। इसमें 3 कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। हम कोण ए से एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसको कहा जाता है कोण समद्विभाजक। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। यानी कोण ए से एक ऐसा रेखा लेते हैं जो कोण ए को 2 बराबर भागों में काटे। बी से भी एक ऐसा रेखा लेते हैं जो कोण बी को 2 बराबर भागों में काटे, और कोण सी से भी एक ऐसा रेखा लेते हैं जो कोण सी को भी 2 बराबर भागों में काटे। ठीक है ना। कोण ए से एक ऐसा रेखा लेते हैं जो कोण ए को 2 बराबर भागों में काटे, कोण बी से एक ऐसा रेखा लेते हैं जो कोण बी को 2 बराबर भागों में काटे, और कोण सी से एक ऐसा रेखा लेते हैं जो कोण सी को 2 बराबर भागों में काटे। और ये तीनों रेखाएं अगर त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु पर मिले, उससे कहा जाता है अंतः केंद्र। उसे क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र। क्या याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक आपस में जिस बिंदु पर मिले उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र। या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कोई त्रिभुज है और उसके अंदर एक वृत्त है, उसके अंदर एक वृत्त है। कोई त्रिभुज है और उसके अंदर एक वृत्त है, तो वृत्त एवं त्रिभुज का केंद्र अगर एक ही स्थान पर हो तो इसको भी अंतः केंद्र कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र। यानी कोई वृत्त है, कोई त्रिभुज है, उसके अंदर कोई वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का केंद्र दोनों एक ही स्थान पर हो, उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। या किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक कोण का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पर मिले उसे अंतः केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अंतः केंद्र के बारे में हो गया। अब देखते हैं परिकेंद्र। अब देखते हैं अगला परिकेंद्र। तो देखिए, अब यहां पर देखते हैं परिकेंद्र। बहुत ही आसान तरीका से चारों केंद्र के बारे में समझिए। ठीक है, बाद में अगला सेशन में आप लोग को बताएंगे चारों केंद्र के बारे में विशेषता, उससे संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं परिकेंद्र। तो एक त्रिभुज लीजिए, यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है ना। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। अब ए बी के बीच में कोई बिंदु ले लीजिए पी, बी सी के बीच में कोई बिंदु ले लीजिए क्यू, और ए सी के बीच में कोई बिंदु ले लीजिए आर। चलिए, ए बी के बीच में कोई बिंदु पी, बी सी के बीच में कोई बिंदु क्यू और ए सी के बीच में कोई बिंदु आर ले लिए। अब यहाँ पर पी से एक लंब खींचिए, क्यू से एक लंब खींचिए और आर से एक लंब खींचिए। ठीक है ना, ये यहाँ पर लंब खींचना है। तो मान लिया जाए कि आपस में किसी बिंदु पर तीनों लंब मिले, उसे को कहा जाता है परिकेंद्र। उसको कौन सा केंद्र कहा जाता है? परिकेंद्र। यानी कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब आपस में जिस बिंदु पर मिले उसे परिकेंद्र कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको लंब केंद्र समझ लेता है, जो गलत है। ये क्या कहा जाता है? परिकेंद्र। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब आपस में जिस बिंदु पर मिले उसे क्या कहा जाता है? परिकेंद्र। या इसको इस रूप में भी याद रख सकते हैं कि कोई वृत्त है और उस वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है, कोई वृत्त है और उस वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है, और वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का केंद्र दोनों एक ही हो, उसे भी कहा जाता है परिकेंद्र। ठीक है, कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर त्रिभुज है,
वृत्त का केंद्र और त्रिभुज का केंद्र एक ही हो उसे क्या कहा जाता है? परिकेंद्र। त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो अंतःकेंद्र, वृत्त के अंदर त्रिभुज है तो परिकेंद्र। ठीक है, यहां पर हो गया आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र एकदम समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं लंब केंद्र। अब समझते हैं लंब केंद्र। अब समझते हैं लंब केंद्र, क्योंकि परिकेंद्र और लंब केंद्र में बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग देखते हैं लंब केंद्र क्या है। तो मान लिया जाए कि एबीसी त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज, ठीक है। अब इसका 3 शीर्ष है, ए है, बी है और सी है। तो हम क्या करते हैं कि एक ए से एक लंब खींचते हैं सामने वाला भुजा पर, बीसी पर, यानी एडी। यानी हम क्या खींचे? एडी लंब बीसी। उसी तरह बी से खींचते हैं एसी पर, बी से एसी पर लंब खींचे, बीई लंब एसी। और उसी तरह सी से एक लंब खींचते हैं एबी पर, यानी सी एफ लंब एबी। क्या खींचे? शीर्ष ए से सामने वाला भुजा पर लंब खींचे, बी से सामने वाला भुजा पर लंब खींचे और सी से सामने वाला भुजा पर लंब खींचे। अगर ये तीनों जो लंब है किसी एक बिंदु पर आकर मिले उसे कहा जाता है लंब केंद्र। एक कंफ्यूजन वाला लंब केंद्र, ठीक है। ये क्या होता है? लंब केंद्र। लंब केंद्र में किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचा गया लंब आपस में जिस बिंदु पर मिले उसे लंब केंद्र कहा जाता है। और किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब आपस में जहां मिले उसे कहा जाता है परिकेंद्र। ये दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है ना। परिकेंद्र प्रत्येक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा जाता है और लंब केंद्र शीर्ष से सामने वाला भुजा पर लंब खींचने पर आपस में लंब जहां मिले उसे क्या कहा जाता है? लंब केंद्र। ठीक है, ये हो गया, हम लोग सीख लिए अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र। ठीक है, अब देखते हैं केंद्रक। अब देखते हैं केंद्रक, उसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं केंद्रक। तो एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पर शीर्ष ए से एक रेखा खींचते हैं एडी जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटे। ए से एक रेखा खींचते हैं एडी वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटे, इसको माध्यिका कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? माध्यिका। बी से एक रेखा खींचते हैं बीई जो पुनः उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटे। और सी से एक रेखा खींचते हैं सीएफ जो पुनः उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में काटे। यानी एडी माध्यिका खींचा उस त्रिभुज में, उसी प्रकार बीई माध्यिका खींचा और सीएफ माध्यिका खींचा। जो आप अगर तीनों माध्यिका किसी एक बिंदु पर काटे तो उससे कहा जाता है केंद्रक। उसे कहा जाता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो केंद्रक क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर मिले उसे कहा जाता है गुरुत्व केंद्र। तो हम लोग चारों केंद्र समझे। पहला अंतःकेंद्र, पहला हो गया अंतःकेंद्र, किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक कोण समद्विभाजक आपस में मिले उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। दूसरा हो गया परिकेंद्र, किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब आपस में जहां मिले उसे कहा जाता है परिकेंद्र। लंब केंद्र, किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से सामने वाले भुजा पर खींचा गया लंब जहां आपस में मिले उसे लंब केंद्र कहा जाता है। और केंद्रक क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका आपस में जहां मिलता है उसे केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, तो हम आज आप लोग को त्रिभुज के केंद्र से संबंधित कंफ्यूजन को दूर किए। अगला दिन हम बारी बारी से त्रिभुज के केंद्र के बारे में उससे संबंधित थ्योरी और उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे।